9 और 10 दिसंबर 2024 की वो दरमियानी रात जब देश ने एक ऐसे बेशकीमती हीरे को खो दिया जिन्होंने अपने ही देश में कैलिफोर्निया की सिलिकॉन वैली का ऑप्शन तैयार किया, बेंगलुरु शहर को कर्नाटक की आर्थिक राजधानी बनाया, बैंगलोर एजेंडा टास्क फोर्स की स्थापना की और पूरे राज्य में आईटी का महत्वपूर्ण विकास कराया। ये कोई और नहीं बल्कि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री, विदेश मंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल सोमनाहल्ली मलया कृष्णा यानी एसएम कृष्णा थे, जो अब हमारे बीच नहीं रहे। एक निर्दलीय विधायक से प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचते पहुंचते रह गए। एसएम कृष्णा ने अपने कार्यकाल में ऐसे ऐसे काम किए जिनके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाता रहेगा। लगभग 50 सालों तक कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे, संसद से लेकर सड़क तक आवाज बुलंद की जनता के लिए, बाद में राजनीति में राह बदलकर बीजेपी के हो लिए, लेकिन आज से करीब 13 साल पहले विदेश मंत्री रहते हुए अमेरिका में उनसे एक ऐसी भूल हुई जो आज भी याद की जाती है। आज चर्चित चेहरा में बात करेंगे दिवंगत एसएम कृष्णा की और उनकी कहानी की। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। एसएम कृष्णा देश के ऐसे एक नेता रहे जो जितने कांग्रेसी थे उतने ही भाजपाई बने। जीवन भर कांग्रेस का झंडा उठाकर रखा। इंदिरा गांधी से लेकर राहुल गांधी तक परिवार के लिए निष्ठावान बने रहे। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जब न कांग्रेसी रहे न भाजपाई। फिर भी कृष्णा के लिए आंसू दोनों पार्टियों के नेताओं ने बहाए। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रहे एसएम कृष्णा का आधी रात को 92 साल की उम्र में निधन हुआ। उनके निधन पर देश के प्रधानमंत्री से लेकर कई दिग्गज नेताओं ने शोक व्यक्त किया। उनके निधन पर पक्ष से लेकर विपक्ष तक सभी दुखी नजर आए और उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। कर्नाटक सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री के निधन पर 3 दिन का राजकीय शोक भी घोषित किया है। वहीं राज्य के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार भी इस दौरान कुछ खास भावुक और दुखी नजर आए। वैसे दोनों के बीच भी खास रिश्ता है। 2023 में जब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी तो डीके शिव कुमार एसएम कृष्णा से मिलते हुए उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेते हुए वायरल हुए थे। तब बहुत सारे लोगों को मालूम भी नहीं था कि डीके और कृष्णा के बीच रिश्ता क्या है, लेकिन ये रिश्ता कांग्रेस के चलते नहीं बल्कि पारिवारिक भी था। डीके शिव कुमार की बेटी ऐश्वर्या की शादी कैफे कॉफी डे वालों के घर हुई। विजय सिद्धार्थ और उनकी पत्नी मालविका हेगड़े के बेटे अमर्त्य से ऐश्वर्या की शादी हुई। मालविका के पिता और अमर्त्य के नाना हुए एसएम कृष्णा। बेटी के ससुराल के रिश्ते से डीके कृष्णा का सम्मान करते थे। भारतीय राजनीति में तत्कालीन कांग्रेस नेता एसएम कृष्णा को मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल 1999 से लेकर 2004 के दौरान आईटी क्रांति को बढ़ावा देकर बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली बनाने का श्रेय दिया जाता है। उनकी शुरुआती योजना और शासन ने आईटी क्षेत्र के विकास को बढ़ावा दिया, जिससे बेंगलुरु को भारत के तकनीकी केंद्र के रूप में वैश्विक पहचान भी मिली। उनके ही नेतृत्व में शहर ने ग्लोबल टेक हब को आकर्षित किया, नौकरियां पैदा की और अर्थव्यवस्था को भी नया रूप दिया। ये वो दौर था जब दुनिया आईटी सेक्टर की रेस में लगातार आगे बढ़ रही थी। एसएम कृष्णा ने बैंगलोर एजेंडा टास्क फोर्स यानी BATF की स्थापना की, जिसमें नंदन नीलेकणी जैसे बड़े नाम जुड़े थे। ये टास्क फोर्स बेंगलुरु के बुनियादी ढांचे को सुधारने और आईटी सेक्टर को बढ़ावा देने पर केंद्रित थी। आईटी इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स का मानना है कि उनके प्रयासों से न केवल युवाओं को रोजगार मिला बल्कि बेंगलुरु दुनिया में कैलिफोर्निया की सिलिकॉन वैली का ऑप्शन भी बना। मतलब ये कि एक मुख्यमंत्री के तौर पर एसएम कृष्णा ने वो सब काम किए जो उनके राज्य की बेहतरी के लिए थे। ऐसा कर उन्होंने हैदराबाद से भी बड़ा आईटी हब के रूप में बेंगलुरु को विकसित किया। 1932 में जन्मे एसएम कृष्णा ने 1960 के आसपास अपनी राजनीतिक पारी शुरू की थी। 1962 में उन्होंने मद्दूर विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा और कांग्रेस के उम्मीदवार को हराकर जीता भी। इसके बाद वो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में शामिल हो गए। 1968 में मांड्या लोकसभा सीट का उपचुनाव जीता। फिर अपनी राजनीति पारी शुरू करने के लगभग 10 साल के बाद यानी कि 1971 में उन्होंने 360 डिग्री का वो यू टर्न लिया, जिससे उन्होंने अपनी राजनीतिक पारी को और बेहतर बनाया।
SM कृष्णा कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस वही पार्टी थी जिसके उम्मीदवार के सामने उन्होंने राजनीति में अपनी पहली जीत हासिल की थी और निर्दलीय चुनाव जीता था। 1971 में कांग्रेस में शामिल होने के बाद उन्होंने मांड्या लोकसभा सीट से फिर से चुनाव जीता। 1985 में SM कृष्णा फिर से राज्य की राजनीति में लौटे और विधानसभा चुनाव लड़ा। इसके बाद उन्होंने उस पारी की शुरुआत की जिसके लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। 1999 से साल 2004 तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे और बेंगलुरु में IT का तगड़ा हब तैयार किया। एक निर्दलीय विधायक से अपना राजनीतिक करियर शुरू करने वाले कृष्णा 2004 में देश के प्रधानमंत्री बन सकते थे। कहते हैं ये बात खुद पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने एक साथी अर्थशास्त्री को बताई थी। फिर दिसंबर 2004 से मार्च 2008 तक वो महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे। PM मनमोहन सिंह की सरकार में SM कृष्णा ने विदेश मंत्री का पद भी संभाला। इसी पद पर रहते हुए 11 साल पहले एक भूल उन्होंने अमेरिका में की थी। दरअसल उस वक्त SM कृष्णा ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक के दौरान गलती से भारत का बयान पढ़ने के बजाय पुर्तगाल के विदेश मंत्री का बयान पढ़ना शुरू कर दिया था। SM कृष्णा करीब 3 मिनट तक पुर्तगाल के विदेश मंत्री लुइस अमाडो का बयान पढ़ते रहे और उन्हें अपनी गलती का एहसास भी नहीं हुआ, क्योंकि बयान का शुरुआती हिस्सा संयुक्त राष्ट्र विकास और सुरक्षा से संबंधित सामान्य मुद्दों पर केंद्रित था। लेकिन बाद में संयुक्त राष्ट्र में भारत के दूत हरदीप सिंह पुरी के टोकने पर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर उन्होंने अपनी गलती सुधार भी ली। कांग्रेस में रहते हुए SM कृष्णा ने जनता की भलाई के लिए खूब काम किया। उनके योगदान को आज भी याद किया जाता है। लेकिन मार्च 2017 में उन्होंने कांग्रेस से अपना करीब 50 साल पुराना नाता तोड़ लिया और BJP में शामिल हो गए। जनवरी 2017 में उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देते हुए कहा कि पार्टी इस बात को लेकर असमंजस की स्थिति में है कि उसे जननेताओं की जरूरत है या नहीं। कहीं ना कहीं उनके इस बयान से कांग्रेस पार्टी के प्रति उनकी नाराजगी साफ नजर आई। फिर जनवरी 2023 में SM कृष्णा ने घोषणा की कि वो अब सक्रिय राजनीति में नहीं रहेंगे। इसी साल सरकार ने SM कृष्णा को पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया था। लेकिन अब 10 दिसंबर की सुबह यानी कि 2:45 के करीब उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली 92 साल की उम्र में। फिलहाल हमारी टीम की तरफ से भी SM कृष्णा को भावभीनी श्रद्धांजलि। उम्मीद है चर्चित चेहरा पर बनी आपको आज की हमारी रिपोर्ट पसंद आई होगी और अगर आपको इस रिपोर्ट को लेकर कुछ कहना है तो हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं।